रांची में एग्रोटेक मेला लगा है और इस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। इस दौरान कृषि मंत्री की मौजूदगी वहां देखने को मिली है। आपको बता दें कि इस एग्रोटेक कृषि मेला में स्टॉल लगाए गए हैं। 100 से अधिक स्टॉलों के माध्यम से झारखंड के कृषि क्षेत्र में हो रहे तकनीकों के उपयोग को दिखाया गया है। विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। किस तरह से आधुनिक तकनीक का प्रयोग किसान करके बेहतर उत्पादन हासिल कर सकते हैं, वो तकनीक प्रदर्शित की गई है और वहां अनुदान देने की भी कोशिश हो रही है ताकि किसान आधुनिक तकनीक का खेती में उपयोग कर सके। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि और तकनीक के क्षेत्र में हो रहे विकास पर अपनी बात रखी। चलिए तो रांची का रुख करते हैं। सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खनिजों के लिए झारखंड जाना जाता है, लेकिन वहां की एक बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है और खेती में सुधार की भरपूर गुंजाइश है, क्योंकि झारखंड के लिए खेती के क्षेत्र में अलग चुनौतियां हैं। अलग अलग राज्यों से तुलना करें तो उन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाए, इसका प्रयास सरकार की ओर से होता दिख रहा है। विशाल, 40% खनिज संपदा पाई जाती है। देखिए, झारखंड का जो ग्रामीण इलाका है वह कृषि प्रधान है। अगर हम मांडर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, खूंटी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, यही कारण रहा कि कैसे कृषि को बढ़ावा दिया जाए। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अग्रसर रहे और इसमें नित्य न्यू रेखा खींचने का उन्होंने काम किया। आज यही कारण है दीपक कि कृषि मेले का आयोजन किया गया है। एग्रोटेक, यह जो पूरा कृषि मेले का आयोजन किया गया है उसका थीम ही है कृषि उत्पादकता, पर्यावरण संरक्षण और खाद्य सुरक्षा। इन तीनों नियमों पर आज जो मेला आयोजित की गई है उसका पूरा थीम टिका हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो विभिन्न संगठन है, चाहे हम कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें, कृषि अनुसंधान केंद्र की बात करें, सभी वहां पर स्टॉल उनके द्वारा लगाने का काम किया गया है। लोगों को यही संदेश दिया जा रहा है कि आज का जो कृषि है उसमें कई सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से कम पानी में भी हम लोग अच्छी कृषि कर सकते हैं। देखिए, जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनका लगातार से प्रयास रहा था कि झारखंड के किसानों को वैसे टेक्निक मुहैया करवाया जाए, वैसे संसाधन उन्हें मुहैया करवाया जाए जिससे कि कृषि के क्षेत्र में वे निरंतर आगे बढ़े। तो बिल्कुल विशाल, ये जरूरी भी है, लेकिन एक उससे भी बड़ी चुनौती ये है कि झारखंड के किसान, संघर्ष उनके लिए बहुत है ना, उनके पास वो आर्थिक क्षमता है कि बेहतर तकनीक का उपयोग कर सके। तो ऐसे में सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। सब्सिडी बहुत जरूरी हो जाती है। तो इस दिशा में सरकार क्या पहल कर रही है? कृषि मंत्री ने क्या बताया? बिल्कुल, देखिए, जो कृषि मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की, उन्होंने पहले ही कहा था कि झारखंड में किसानों का समुचित कैसे विकास हो इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है, कार्य योजनाओं पर काम हो रहा है। देखिए, हमने देखा कि हाल ही में 1 फरवरी को जब केंद्र सरकार की ओर से बजट पेश किया गया था तो किसान क्रेडिट कार्ड की जो राशि है 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई थी। अब देखिए, झारखंड में जो बजट है वह पेश होना है। 24 फरवरी से बजट सत्र का आगाज होगा। तो जो रूपरेखा है दीपक, जो कार्य योजना है, इसी बजट सत्र में छिपा होगा और जिसकी उद्घोषणा कृषि मंत्री विधानसभा के पटल से करेंगी। लेकिन देखिए, फिलहाल झारखंड सरकार में हेमंत पार्ट 2 बना हुआ है। सरकार का एक ही उद्देश्य है कि किसानों की आय कैसे बढ़ाया जाए। आपने सही कहा कि किसानों की संघर्ष की गाथा झारखंड में छिपी पड़ी है। चाहे जिनकी भी सरकार आई, सभी सरकारों ने अपनी ओर से इशारा किया, रूपरेखा तैयार की कि किसानों का जो जीवन है, जो मूल जीवन है, उसमें सुधार हो। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2025 में झारखंड पहुंच चुका है, युवा अवस्था में झारखंड पहुंच चुका है और ऐसे में आज जो 2015-16 में जो किसानों को जो व्यथा था वो आज भी कहीं ना कहीं झारखंड के सुदूर इलाकों में उसी प्रकार पड़ा हुआ है। लेकिन देखिए, अब सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है। सरकार का एक ही उद्देश्य है कि किसानों का समुचित विकास हो। आज यही कारण है कि देखिए, बैंक की ओर से भी स्टॉल लगाए गए हैं। किसानों को जानकारी दी जा रही है कि आप ऋण ले सकते हैं, क्या उसमें नियम है, क्या कानून है, सब कुछ बताने का काम किया जा रहा है। देखिए, हमने देखा कि जो कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की है, उन्होंने पहले ही कहा था, जब उनकी सरकार बनी थी, जब उनको मंत्रालय दिया गया था, तो उन्होंने कहा था
कि किसानों की जो आय है कैसे वृद्धि हो। अन्य राज्यों से इसे हम सीखेंगे कि वहां पर किस प्रकार का उत्पाद होता है और उसका जो विशेषता है उसे झारखंड में लागू किया जाएगा। दीपक, चलिए, तो देखिए, किसानों बजट के सत्र का लिए इंतजार कीजिए। खेती बाड़ी का काम आसान हो, आमदनी और बेहतर हो, इस दिशा में ये मेला एक बेहतरीन पहल है सरकार की ओर से और किसानों की मदद इससे काफी बेहतर तरीके से होगी। उत्पाद को बाजार मिलेगा, नई तकनीक किसानों तक पहुंचाने में ये एक कड़ी के रूप में मेले की भूमिका देखने को मिल रही है। धन्यवाद विशाल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।